वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि ये दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिए गए हैं और ये दोनों लीनियर इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अगले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड समझने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एलिमिनेशन मेथड में दो वेरिएबल दिए रहेंगे। तो दो वेरिएबल में से हमको कोई एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यानी कि हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए होंगे, या तो हम एक्स को एलिमिनेट करें या वाई को एलिमिनेट करें। अब देखें यहाँ पे एलिमिनेट उसी को करेंगे जिसका कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। जिसका कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। और अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब देखिए ध्यान देने वाला बात क्या है कि एक्स और वाई में हमको ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि हम एक्स को एलिमिनेट करें या वाई को एलिमिनेट करें। अगर हम यहाँ पे एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो यहाँ पे भी हमको x का कोफिशिएंट कितना बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे हमको कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो हम डिसाइड करते हैं कि y को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। तो इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर क्या है, 5। अब 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे में मल्टीप्लाई कर दिए हम किससे, 3 से। तो कितना बन जाएगा, तो 3x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 जा 50। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। y का कोफिशिएंट दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। और y क्या है, माइनस में, और ये क्या है, प्लस में। तो माइनस और प्लस में है, माइनस और प्लस में है, तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर साइन अगर सेम रहेगा तो हम माइनस करेंगे, और साइन अगर सेम नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो हम क्या करते हैं कि ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। जब देखिए यहाँ पे 3x और 2x कितना हो गया, 5x। ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 15 और 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19x इक्वल टू कितना आ गया, 19/5। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया है, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 5, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा
माइनस में तो -19/5, तो y इजक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 25 माइनस 19/5, कितना आ जाएगा 6/5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 6/5 और x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 19/5। इसको हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बनाएंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो x प्लस वाई इजक्वल टू 5 और यहाँ पे 2x माइनस 3y इजक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, तो x प्लस वाई इजक्वल टू 5, यहाँ से x इजक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम किस में रखेंगे 3 में, x की वैल्यू को 2 में, किस में रखेंगे 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2x के जगह पर 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, 2 में माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2y माइनस का 3y इक्वल टू 4। 10 इक्वल टू माइनस का 2y और माइनस का 3y माइनस का 5y इक्वल टू 4। यहाँ से माइनस का 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 10, माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 6, माइनस का 10 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 6/5। यहाँ पे भी हमारा y इक्वल टू कितना आया 6/5। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन किस में पुट करते हैं थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना 6/5, तो x इक्वल टू 25 माइनस 6/6 बराबर 19 बाई कितना आ गया 6, 19/5, 19/5। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 19/5, यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना आया था 19/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर हमारा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए कि इलिमिनेशन मेथड में हम सबसे पहले देखेंगे कि किसको इलिमिनेट करना है, और इलिमिनेट उसी को करेंगे जिसका साइन दोनों में क्या हो अलग अलग हो। क्यों, क्योंकि हमको ऐड डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए हम किसको इलिमिनेट करना चाहते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, y को इलिमिनेट करते हैं, y को क्या करते हैं इलिमिनेट करते हैं। तो y का कोफिशिएंट कितना बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा 4। तो इक्वेशन सेकंड को हमको अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई कर दिए किससे 2 से, तो 2 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस 2 में माइनस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, बराबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 4,
ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यहाँ से देखिए, यहाँ पे कितना हो गया 4y, यहाँ पे भी कितना हो गया 4y। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। थर्ड क्या है, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। इक्वेशन जब ऐड कराएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। 4x और 3x कितना हो गया 7x, ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 10 और 4 कितना हो गया 14। तो x इक्वल टू 14/7 कट के कितना आ गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करा देते हैं, पुट करा देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x का वैल्यू कितना 2 प्लस 4y इक्वल टू कितना 10। 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 4y ये 6 उधर चल जाएगा, 6 बराबर किधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ से 4y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/4 कट के कितना आ गया 1। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। इसको इलिमिनेशन मेथड से आप लोग सॉल्व करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखिए 9x 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y इक्वल टू में 7 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि दोनों x वाले का भी क्या है प्लस है, x वाले का भी क्या है प्लस है, y वाले का भी क्या है माइनस है, y वाले का भी क्या है माइनस में। यानी कि हमको सीधा सीधा बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा तो हम x का ही वैल्यू निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए x यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे x कितना है 3। तो 3 को हम क्या बना सकते हैं 9 बना सकते हैं। तो 3 को 9 बनाने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसको मल्टीप्लाई करा दिए 3 से। तो 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल टू 4 3 जा 12। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 कर दिए, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कितना कर दिए 9 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों का साइन क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। यहाँ से इक्वेशन सेकेंड थर्ड 9x माइनस 50y इक्वल टू 12
और यहाँ से 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। प्लस का 15y और माइनस का 15y प्लस का 2y कितना हो जाएगा, माइनस का 13y इक्वल टू 12 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 बाई माइनस का 13। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस कहाँ लिख देंगे, ऊपर। तो y इक्वल टू कितना आ गया, -5/30। क्योंकि माइनस क्या होगा, नीचे नीचे नहीं रहेगा। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। y का वैल्यू कितना आ गया, -5/30। यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई y का वैल्यू -5/13 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस का 25/13 इक्वल टू 4। तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। 3x इक्वल टू 3 4 जा 13 4 जा 52 माइनस 25/13। 3x इक्वल टू 12 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7। और 4 में से 2 जाएगा, 27/13। x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 27/13 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 9 जा 27। तो x इक्वल टू 9 बाई कितना आ गया, 13। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 2 और 3, 2 3 जा 6। 3 और 3 x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 2 जा 6। 2 और 2y में मल्टीप्लाई करेंगे 4y इक्वल टू माइनस का 1। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का कितना आ गया, 6। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस y/3 इक्वल टू 3। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए पहले हमको 3x का कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पे 3x का कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को जब साइन का सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में। प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 4y प्लस में और y प्लस में कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू माइनस का 50।
15, वाई इक्वल टू माइनस का 15/5 कट के कितना आ गया माइनस का 3, वाई इक्वल टू माइनस का 3। अब इस वाई का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, 3x प्लस 4, y का वैल्यू माइनस का 3, माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, तो 3x प्लस प्लस माइनस माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6, तो 3x इक्वल टू माइनस का 6, और ये 12 इधर आ जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 12, तो 3x इक्वल टू 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू 6/3 कट के कितना आ गया 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। यानी कि अब हमारा आ गया वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम में 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं 1 और डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, ए फ्रैक्शन रिड्यूस 1, फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है 1 बन जा रहा है। दूसरा केस का है, इट बिकम 1/2, ये 1/2 हो जा रहा है। कब, इफ वी ओनली एड 1 डिनोमिनेटर, जब हम डिनोमिनेटर में 1 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब देखिए यहां से सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। केस फर्स्ट क्या है, ये हो गया हमारा क्या फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में से एक को क्या कर दिए घटा दिए, कितना बन गया 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 1 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y-1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। केस सेकंड क्या है कि न्यूमरेटर ये हमारा फ्रैक्शन हो, सिर्फ डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर रहे हैं 1, हमारा फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये दोनों सेम नहीं है कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है, ये दोनों क्या है सेम है, तो y को हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट, और दोनों का साइन क्या है सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। चूंकि हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस का x इक्वल टू ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 3।
अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। x का वैल्यू कितना 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का y, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 5, तो माइनस में y इक्वल टू माइनस का 3 होगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमारा न्यूमिनेटर कितना आ गया 3 और डिनोमिनेटर कितना आ गया 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई वाई, तो 3/5, ये हो गया आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 ईयर एगो का बात हो रहा है। 5 ईयर एगो जो नूरी है वो सोनू का क्या है, थ्राइस है, ठीक है। 10 ईयर लेटर 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू की क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू का हमको क्या बताना है, एज बताना है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर, द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y ईयर। केस फर्स्ट क्या है, 5 ईयर एगो 5 ईयर एगो नूरी, तो नूरी 5 ईयर एगो, नूरी का एज कितना है 5 ईयर एगो, नूरी का एज कितना हो जाएगा, तो x प्लस, अच्छा 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, तो अभी प्रेजेंट एज किसका कितना है x, तो 5 ईयर एगो उसका एज कितना हो जाएगा x माइनस 5, ये हो गया नूरी का एज। और सोनू का एज, सोनू का भी एज कितना हो जाएगा, सोनू का भी प्रेजेंट एज कितना है y, तो 5 ईयर एगो उसका एज कितना हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, 5 ईयर एगो इसका। अब आते हैं यहाँ पे 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, तो 10 ईयर लेटर नूरी का एज अभी कितना है x, तो लेटर, लेटर मतलब बाद में कितना हो जाएगा x प्लस 5, और सोनू का कितना हो जाएगा, तो y प्लस 5। ठीक है, ये 5 ईयर एगो का एज हो गया नूरी का और सोनू का, ये 10 ईयर लेटर हो गया नूरी और सोनू का। अब क्वेश्चन क्या बना है, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो केस फर्स्ट, तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो नूरी, तो 5 ईयर एगो नूरी का एज कितना है x माइनस 5 इक्वल टू सोनू के एज के क्या थ्राइस, तो सोनू का एज 5 ईयर एगो y माइनस 5 और इसका क्या थ्राइस। सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 15, तो x 3y, 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15 और प्लस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10
ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे केस सेकंड क्या है कि 10 ईयर लेटर नूरी का एज x प्लस 10 ईयर लेटर कितना हो जाएगा x प्लस 10 और y प्लस 10। यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया था, गलती हो गया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 10 बराबर सोनू का एज y प्लस 10। क्वेश्चन क्या बोला कि 10 ईयर लेटर जो नूरी है वो सोनू के एज के कितना हो जाएगी, 2 गुना। तो इसके एज के कितना, 2 गुना। से सॉल्व करेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस कितना 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया 10। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, x और x क्या है, सेम है, और साइन भी इसका क्या है, सेम है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और इक्वेशन सेकंड क्या है तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस माइनस में तो क्या प्लस में, ये प्लस में तो क्या हो गया माइनस में। प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। माइनस का 3y और प्लस का 2y, माइनस का y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 20। अब इस y के वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का y, x माइनस 3 y का वैल्यू कितना 20। चलिए अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3 y का वैल्यू कितना 20 इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 60 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू माइनस का 10 और ये 60 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 60। तो x इक्वल टू 60 में से 10 जाएगा कितना आ गया 50। तो x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 20। तो जो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा x बराबर 50 और y बराबर 20। ये हमारा हो गया क्या 2 का 3 नंबर। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि 2 डिजिट का नंबर है उसका जो हम सम कर रहे हैं कितना दिया है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस। 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order। 9 टाइम्स हिज नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing। और उसके बाद जब रिवर्सिंग कर दे रहे हैं नंबर को तो उसका ट्वाइस हो जा रहा है। यानी क्वेश्चन है 2 डिजिट का नंबर है उसका सम कितना है 9। तो जब नंबर हम बना रहे हैं उसका 9 टाइम्स बराबर है जब नंबर को हम रिवर्स कर रहे हैं उसके ट्वाइस के। अब देखें यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर जब हम बनाते हैं मान लीजिए हमारा 2 डिजिट नंबर है 92, तो इसमें ये हो गया वंस और ये हो गया टेंस। तो 2 डिजिट नंबर तो ये दोनों का सम यानी कि 9 प्लस 2 कितना दिया है सबसे पहले 9 दिया है, ठीक है। अब इसका जब हम नंबर बनाएंगे ओरिजिनल नंबर तो 9 को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 और प्लस का 2 तब भी क्या होगा 19 होगा, ठीक है। और इसको जब रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा नंबर। और जब रिवर्स करेंगे तो इस नंबर को रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने पे कितना हो जाएगा 29।
और इस नंबर का जब ओरिजिनल नंबर बनाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 9, ये हो जाएगा क्या करने पर, रिवर्सिंग करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वंस और टेंस, वंस और टेंस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टेंस डिजिट इक्वल टू एक्स और वंस डिजिट इक्वल टू वाई, क्योंकि एक्स और वाई क्या बन जाएगा, नंबर, नंबर क्या बन जाएगा, एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम ओरिजिनल नंबर लिखते हैं, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में वाई, तो 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। अब रिवर्स करके लिख रहे हैं, तो रिवर्सिंग, रिवर्सिंग में क्या आ जाएगा, तो रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई, वाई एक्स, क्या बन जाएगा, वाई एक्स, तो वाई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो 10 इंटू वाई प्लस में एक्स, तो 10y प्लस में एक्स, ये हो गया रिवर्सिंग करने पर। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि टू डिजिट नंबर सम 9, तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस सेकंड क्या बोल रहा है कि नंबर, तो नंबर हमारा जो ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, और इसका 9 टाइम्स द नंबर इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 19x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, 9x, x इधर आएगा तो माइनस का 20 इक्वल माइनस का 2x, तो 20y और माइनस का 9y सॉल्व करते हैं तो 90x में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88x इक्वल टू 90 इक्वल टू 20y में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 11y। यहाँ से 88x इक्वल टू 11y, तो 88x माइनस का 11y इक्वल टू 0, यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 0, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x का कोफिशिएंट सेम नहीं है, x का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो x को एलिमिनेट नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट सेम है, तो ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये देखिए साइन भी क्या है, अलग अलग है, साइन भी क्या है, अलग अलग है, तो ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, 8x और x कितना हो जाएगा, 9x प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, बराबर 9 और 0 कितना हो गया, 9x इक्वल टू 9/9 कट के कितना आ गया 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू
9, एक्स का वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू 9 माइनस 1, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 8। अब देखिए यहाँ पे नंबर हमारा क्या बन गया, वंस, वंस पे वाई का वैल्यू कितना आ गया 8 और एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। तो नंबर क्या बन गया हमारा, जो नंबर बन गया वो नंबर क्या हो गया 18। तो ये हो गया वंस और ये हो गया टेंस। तो टेंस का वैल्यू 1 और वंस का वैल्यू कितना आ गया 8। ये हमारा हो गया आंसर 2 नंबर का 4। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ RS 2000, विथड्रॉ कर रही है RS 2000। She asked the cashier to give her rupees 50। अब ये 20 में एक ले रही है 50 का नोट एंड RS 10 नोट्स ओनली, और RS 100 नोट ओनली। यानी कि मीना बैंक में जा रही है और विथड्रॉ कर रही है 2000 रुपया 2000, और कैशियर से बोल रही है कि हमको 50 और 100 का ही नोट सिर्फ दीजिए। इन ऑल सब में फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ RS 50 एंड RS 100 सी रिसीव्ड। हमको फाइंड करना है कि वो 50 का नोट कितना ली है और 100 का नोट कितना ली है। तो लेट, यानी कि जो फाइंड करना है तो वही हम क्या कर लेंगे लेट RS 50 नोट इक्वल टू एक्स और RS 100 नोट इक्वल टू वाई। यानी कि हम मान लिए कि एक्स 50 नोट कितना है एक्स और 100 नोट कितना है वाई। केस फर्स्ट क्या है कि मीना गॉट और 25 नोट, मीना गॉट और 25 नोट, यानी कि 50 का नोट और 100 का नोट दोनों मिलाकर कितना उसको मिला 25। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा केस टू क्या है कि 50 का नोट कितना माने हैं एक्स, तो उसके पास कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 50 एक्स प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इस, अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 50 क्या लेंगे कॉमन, तो एक्स प्लस 20y इक्वल टू 2000। इधर से एक जीरो कैंसिल, 5 से 200 कैंसिल हो जाए कितना बार में 40। तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो x क्या है सेम है, तो हम साइन भी क्या है सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 20 इक्वल टू 40। चूंकि क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। प्लस का y और माइनस का 2y, तो कितना हो जाएगा माइनस का y 25 और 40, माइनस का 40 है और 25 है, तो 40 में से 25 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस का
15 माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया 15। अब इस y का वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई का वैल्यू 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10। x इक्वल टू कितना आ गया 10। x इक्वल टू कितना आ गया 10 और y इक्वल टू कितना आ गया 15। तो उसके पास 15 का नोट कितना है 10 और 100 का नोट कितना है 25, और ये दोनों मिल 15 और ये दोनों मिला कितना आ गया 25। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। और 2 का 5 A lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter। यानी कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, लेंडिंग लाइब्रेरी है, इसमें 2 चार्ज है। एक तो फिक्स्ड चार्ज है फॉर 3 डेज, फिक्स्ड चार्ज 3 डेज के लिए है, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और एक एडिशनल चार्ज है चार्ज ईच डे। 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्ज है और एडिशनल चार्ज ईच डे के लिए है। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। यानी कि सरिता RS27 क्या कर रही है, पैड कर रही है। RS27 पैड कर रही है और बुक ले जा रही है 7 डेज के लिए, ठीक है। विल सुशी पैड 21, और जो सुशी है वो 21 क्या कर रही है, पैड कर रही है। और फॉर द बुक सी केप्ट अ 5 डेज, 5 डेज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डेज। हमको क्या फाइंड करना है कि फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज। तो जो फिक्स्ड जो लेट जो फाइंड करने उसी को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स, RS एक्स और एडिशनल चार्ज एंड चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डेज, चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू RS वाई। केस फर्स्ट क्या है कि सरिता पेड RS27 फॉर 7 डेज। अब देखिए यहाँ पे 7 डेज में 3 डेज का तो उसका फिक्स्ड चार्ज लगेगा, तो उसका फिक्स्ड चार्ज कितना है एक्स प्लस फिक्स्ड चार्ज हो गया एक्स, और बच कितना जा रहा है 4 डेज। तो 4 डेज का उसका एडिशनल चार्ज ईच डे के हिसाब से लगेगा। तो एक दिन का फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया एक्स, यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज कितना है, अच्छा हाँ, चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डेज कितना है, इच एक्स्ट्रा डेज वाई, इच एक्स्ट्रा डेज मतलब एक दिन का वाई, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 वाई, 4 डेज का कितना हो जाएगा 4 वाई इक्वल टू कितना रुपया दे रही है 27। यहाँ से समझिए 7 डेज है, तो 7 डेज में 3 डेज का उसका क्या हो गया फिक्स्ड चार्ज हो गया एक्स, ठीक है। बच कितना गया 4 डेज, तो 4 डेज का इच एक्स्ट्रा डेज का कितना है, इच एक्स्ट्रा डेज 1 वाई है, तो एक दिन का वाई है,
तो फोर फोर डेज रखिए तो 4y हो गया। और कितना रुपया दे रही है? 27। किस सेकंड क्या है कि सुशी पेड 21 और 5 डेज, तो 5 डेज में 3 डेज का तो इसका फिक्स्ड चार्ज हो गया, तो 3 डेज का फिक्स्ड चार्ज बच गया कितना? 2 डेज। यहाँ पे 2 डेज बच गया तो 2 डेज का कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से देखिए ये x x क्या है? सेम है, तो x को ही इलिमिनेट कर देते हैं और साइन चेंज है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल। 4y में से 2y जाएगा, कितना बच जाएगा? 2y। और 27 में से 21 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6। y इक्वल टू 6/2 कट के कितना आ गया? 3। y का वैल्यू कितना आ गया? 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। देखिए x प्लस 4y इक्वल टू कितना आ गया? 27। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो x प्लस 4 और y का वैल्यू 3 इक्वल टू 27। x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू 27 में से 12 चला जाए कितना बच जाएगा? 15। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3। y इक्वल टू कितना आ गया? 3 और x इक्वल टू कितना आ गया? 15। तो उसका फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया? 15। और इच डे के लिए ये हो गया आंसर।